प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है और आपके सामने आने का एक और मौका दिया है। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि उनके वचन की बातें अपने मुख से बोल सकूं, पर परमेश्वर महान है जो मुझे अनुग्रह देते हैं ताकि मैं उनकी बातें बोल सकूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उनके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे पास है। भाई और बहन और मित्रों, हमने पिछले लेसन में सुना था अय्यूब के बारे में। अय्यूब इतना धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर का खोजी था। उसके पास इतना सारा धन था कि वो सारे देश में प्रसिद्ध था। और वह इस बात से भी फेमस था कि परमेश्वर का भय मानता है, वो सीधा है, खरा है। और इस तरह से वो अपने परिवार को भी, अपने बेटों को भी परमेश्वर के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। अब हम अय्यूब के बारे में और भी आगे जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं। अय्यूब 1 में 6 से लेके 12 तक। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आता हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसको और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसकी सारी और भाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर उसे जो कुछ उसका है उसे छू कर वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मित्रों, जब शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है तब परमेश्वर इस बात की
साक्षी देता है, गवाही देता है और शैतान को पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के समान और कोई खरा व्यक्ति पाया है? शैतान उन परमेश्वर से भी बात करता है, वह बिना लाभ का आपका भाई नहीं मानता। आपने उसको बहुत सारे संपत्ति दे रखी, बहुत कुछ धन दौलत दे रखा है, इसलिए वो आपका भाई मानता है। भाई और बहनों और मित्रों, शैतान का काम है पृथ्वी पर घूमते फिरते रहने का, सबके ऊपर नजर लगाए रखने का कि किसको वो फाड़ खाए। पर अजीब बात यह है कि अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए शैतान को परमेश्वर के सामने उपस्थित होना पड़ा। शैतान ने कहा परमेश्वर को कि तूने उनको सब आशीषें दिए और तूने उनका बाड़ा बांध के रखा है। यहाँ पर शैतान कहना चाहता है कि मैं उसको छू नहीं सकता हूँ क्योंकि तूने उनको बाड़ा बांध के रखा है। भाई और बहनों, कितनी अजीब बात है, शैतान उसको छू नहीं सकता है। तब परमेश्वर ने उनको कहा, उनके शरीर को मत छूना, जो कुछ है तेरे हाथ में। भाई और बहनों और मित्रों, एक अजीब बात मैं यहाँ पे सीखता हूँ कि अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए शैतान को परमेश्वर की परमिशन लेना पड़ा, परमेश्वर के सामने उपस्थित होना पड़ा। कितना अच्छी बात है। वो कितना धर्मी व्यक्ति होगा जो परमेश्वर उसकी गवाही देता है। मित्रों, हम कई बार यह सोचते हैं कि शैतान हमारी परीक्षा लेता है, शैतान हमारी परीक्षा लेता है। क्या शैतान की इतनी हिम्मत है कि वो हमारी परीक्षा परमेश्वर से बिना परमिशन ले ले? यह इम्पॉसिबल है। पर हम पाप करते हैं और शैतान को बदनाम करते हैं, हम बुराई करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमारा विश्वास अय्यूब की जैसा नहीं है, हमारा कार्य अय्यूब की जैसा नहीं है कि शैतान को हमारा परमिशन लेने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़े। हम तो यूं ही चुटकी में पाप में गिर जाते हैं। तो फिर भला शैतान क्यों परमेश्वर से परमिशन हमारे लिए ले? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? क्या परमेश्वर यह गवाही देगा कि वो व्यक्ति की जैसा धर्मी व्यक्ति कोई पृथ्वी पर है या नहीं करते? भाई और बहनों और परमेश्वर
हमें उस प्रकार का व्यक्ति देखना चाहते हैं। इस शैतान को परमेश्वर के सामने परमेश्वर लेना पड़ेगा। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हम परमेश्वर का भय कितना मानते हैं? भाई और बहनों और मित्रों, हम परमेश्वर के भय में बने रहे, हम खरा मनुष्य बने, बुराई से दूर रहे, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रहे और परमेश्वर के प्रति आभारी रहे। जैसा अय्यूब खरा व्यक्ति था। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम परमेश्वर का आभारी रहे कि आज शैतान हमसे बहुत दूर है। हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा है। वो बड़ा यीशु मसीह के लोगों का है। आओ हम इसमें बने रहें। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता, हमें आपके प्रेम, आपके वचन में बने रहने के लिए मदद करें पिता, कि हम धर्मी बने रहें। शैतान को अवसर न दे पिता, पर हम आपके वचन के अनुसार चल सकें। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, हमारा विश्वास, हमारे कार्य आपके प्रति और मजबूत हो सके, ऐसा आप शक्ति दे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, हमें इस्तेमाल करना ताकि हम आपका वचन बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सके, बहुत सारे लोग विश्वास में मजबूत हो सके पिता, बहुत सारे लोग आपके वचन के खोजी हो सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।